Okay. Hey everyone, you're watching Nash. In this video, I would just like to talk about, I don't know who this would help, but मैं अपने कुछ experiences वगैरह बताऊंगा and this थोड़ी बहुत information ये outdated हो सकती है because मेरा जब school time वगैरह था last, I don't know, maybe 6, 7 years, 8 years now. So it has been a while. Yeah, I guess 2016 के आसपास का है ये सारा and उसके आगे भी है कुछ, उससे पीछे भी है. But yeah, don't really quote me on everything that I say because इसमें बहुत सारी information ऐसी हो सकती है जो अब इतनी ज़्यादा true ना हो. But mostly I think ये सब चीज़ें same ही होने वाली है. 7-8 साल का फर्क इतना बड़ा नहीं है. The first thing that I would like to talk about is the level of respect that you get when you're in school versus when you're in college. I guess school में बड़ी इज्जत उतार के हाथ में पकड़ाते हैं बात बात पे. अगर आपने इंग्लिश में नहीं बोला, इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी चीज है. यू वुड गेट रैंडमली स्लैप्ड बाय अ टीचर. आई नो अभी के स्कूल्स में थोड़ा स्ट्रिक्ट है कि यू कांट रियली स्लैप अ किड वगैरह वगैरह, व्हिच आई एम ऑल फॉर. आई एम नॉट सेइंग दैट किड्स शुड बी स्लैप्ड. ऑल आई एम सेइंग इज इट वाज रियली स्टूपिड उस टाइम पे भी के इतना ज्यादा इतनी बुरी तरीके से इन्फोर्स करवाना. अपने मेथड्स इतने खराब थे इन्फोर्समेंट के कि इंग्लिश बोलनी है, पर व्हाट अबाउट द किड जो थोड़ा बैकवर्ड बैकग्राउंड से है या उसका मन नहीं करता इंग्लिश में पढ़ने का. और उस टाइम पे टीचर्स भी क्योंकि ऐसी थी कि जब तक आप मेरे सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो भाई बात भी नहीं हो करेंगी ठीक से. और ये इशू आज भी है. आई हैव सीन बच्चे गुड बुक्स में रहने के लिए, स्पेशली द गर्ल्स, लाइक मोस्ट टीचर्स दैट आई हैव सीन आर फीमेल एक्सेप्ट पीटी वाले टीचर्स, उनकी बात अलग है. बट जो एकेडमिक्स वाले से रिलेटेड होती थी स्पेसिफिकली, जिनको सिलेबस निपटवाने का काम मिलता था, वो सारी फीमेल टीचर्स थी. और उनके साथ बैठ के जो भाई गप्पे होती थी. एंड एज अ गाय आई कुड नेवर इमेजिन माई सेल्फ बैठ के इतनी देर तक. सो वी जस्ट यूज्ड टू सिट, लाइक हम बैक बेंचर्स हुआ करते थे 4-5 लौंडे, पीछे बैठ जाओ बातें बातें करते रहो. एंड सम टीचर्स लाइक वो आपसे पर्सनली दुश्मनी, क्योंकि एक चीज टीचर को कभी नहीं चलने वाली, एक बारी को उसको ये भी चल जाएगा शायद कि उसकी सैलरी कितनी कम है, बट द ओनली थिंग दैट पिसेस हर मोर दैन द थिंग कि उसकी सैलरी कम है, वो ये है कि मेरी क्लास में भाई साहब बात कैसे कर ली. ऊपर से आपकी रेपुटेशन अच्छी बनी नहीं हुई टीचर के साथ क्योंकि आपके मार्क्स वार्क्स कम आ रहे हैं या उतने अच्छे नहीं आ रहे जितने अच्छे उसको चाहिए. आप वो बच्चा हो जो उसके क्लास का रिकॉर्ड खराब करता है अलग से, स्टाफ रूम में जैसे बेइज्जती होती है ना टीचर की आपकी वजह से, अलग से इतना ज्यादा हेट करेंगी आपको. आई रिमेम्बर एक क्लास में ऐसा हुआ था कि लास्ट डे था जिस दिन रिपोर्ट कार्ड वगैरह मिलनी थी, उस दिन कोई पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं थी. एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स एंड लाफिंग विद माय फ्रेंड्स. एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत 6, 7, 8 की बात होगी, थोड़ी बहुत गाली वाली हो जाती है. हो सकता है उसको सुन गया हो, थोड़ा सा ये हुआ है. एंड आई एम प्रीटी श्योर बाकी लोग भी दे रहे थे जो उसको शायद सुन रहा होगा. बट शी लुक्ड एट मी विद सच आईज ना कि मतलब अगर मेरे पास अभी कट्टा होता तो भाई के 4 गोली सर के अंदर होती. I'm like अभी मैं चले जाऊंगा, लाइक लिटरली ये लास्ट के कुछ आवर्स हैं, लाइक लेट मी एंजॉय विद दिस क्लास. पता नहीं शायद सेक्शन भी शफल होने थे, क्या होना था. देयर आर सम टीचर्स जिनके साथ आप जो आपसे सब्जेक्ट का डर निकाल देंगे आपके अंदर से. एंड देन देयर आर टीचर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट करेंगी, जो ऐसी टीचर्स हैं जो आप उनके सामने 10 बारी गलती कर सकते हो एंड देन 10वीं बारी भी वो आराम से समझाएंगी. और ये सबको कहना पसंद है कि हमारे साथ 10 बारी क्वेश्चन पूछो, हम 10 बारी आंसर करें. कोई नहीं करता. बहुत लिटरली 1000 टीचर में से कोई एक टीचर निकलती होगी जो 10 टाइम भी आपको आराम से आंसर करेगी. यूजुअली टीचर्स 2 या 3 बारी के बाद इतना बुरा पेस ऑफ होती है कि जैसे मैं सबसे दुनिया में अच्छा एक्सप्लेन करते हो, भाई तेरे नहीं समझ में आ रहा, तेरे साथ प्रॉब्लम है. व्हेन दे डोंट इवन, देयर टाइनी ब्रेन्स कांट इवन प्रोसेस द फैक्ट कि तेरे समझाने में कोई इशू हो सकता है. द मैच्योर वे टू थिंक अबाउट दिस इज कि भाई दिस थिंग इज हार्ड टू अंडरस्टैंड. और ये बच्चा भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मैं इसको एक्सपेक्ट कर रही हूँ. तो दिस वुड टेक सम टाइम और घर जाके मेहनत कर लेगा. ये वो नहीं भी करता तो माय जॉब इज टू जस्ट एक्सप्लेन हिम ऑन द स्पॉट जितना मैं समझा सकती हूँ. ऑब्वियसली घर थोड़ी जाएगी उसके साथ समझाने के लिए. बट देन देयर आर सम टीचर्स, मतलब दे आर रेडी टू किल यू जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने तुम्हें समझाया और तुम्हें समझ नहीं आया. तो उनको ये टेंशन हो जाती है कि अभी इतना सारा सिलेबस पढ़ा है और ऐसे बच्चे मेरी क्लास में जिसको समझ में नहीं आता. एग्जाम्स को इतने मंथ्स रह गए हैं, इतने दिन रह गए, इसके बाद तो ये और चैप्टर्स आएंगे जो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे. सो इफ अ टीचर इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आई वांट यू टू नो दिस. अगर आपको ये टेंशन हो रही है ना कि आपका टाइम कंस्ट्रेंट है कि इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस निपटाना है, आई गेट दैट, वो बहुत मुश्किल चीज है. But then that is your job. No one said it was going to be that easy. It's like me saying कि अरे यार मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, पर यार इतने बड़े बड़े प्लेन्स के साथ काम करना पड़ता है. I can't work it. I understand टीचर्स को बहुत प्रेशर दिया जाता है, टीचर्स को फालतू में रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाओ, टीचर्स को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है जो कभी जॉब डिस्क्रिप्शन में होती नहीं है. बहुत बड़े बड़े क्राउड्स को मैनेज करना पड़ता है, स्पेशली विद किड्स लाइक मी. अगेन मैं भी इतना कोई शरीफ नहीं था. आई वॉज वेरी इनडिसिप्लिन. ठीक है, स्कूल में आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग किड्स टू हैंडल. तो ऑब्वियसली मेरे को करेंगी नहीं ठीक से, लेकिन दे वर लाइक
there were some instances जिसमें teachers used to get like extremely like pissed off with you कि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही है वो है, but then there used to be some teachers who would treat you with respect. ये स्कूल में मैंने नोटिस किया बहुत कम टीचर्स होती थी, but the teachers who used to respect you उनको डिसअपॉइंट करने से डर भी लगता था. दैट्स लाइक बेसिक साइकोलॉजी. अगर आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है, यू वुड ट्राई टू टेक केयर ऑफ देयर इमोशंस एज वेल. बट कुछ टीचर्स जो लाइक पूरे टाइम पिस्ड ऑफ रहते थे, उनको कुछ बोलो ना बोलो, उनके सब्जेक्ट में अच्छा या खराब परफॉर्म करो, कोई मैटर नहीं करता, दे स्टिल गोइंग टू बी पिस्ड ऑफ. और अगर आप उनमें से हो लाइक दैट वन टिपिकल चिक ना कि भाई मैं फुल मार्क्स लाने हैं, एक्टिविटी हुई तो पहली बारी में ही पहले दिन ही सबमिट करके खत्म करनी है मैंने, और उसके बात करनी है उनसे जाके. फिर वो कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं, मतलब उनका पता चलता है कि उनका कितना रिजर्व्ड कम्युनिकेशन होता है किसी एक बच्चे से. दे सेंड यू, अगर वो क्लास में आई है और वो कॉपीज लाना भूल गई बच्चों की जो उन्होंने चेक करके रखी हुई है, वो उस बच्चे को उठा रही है जो उसकी गुड बुक्स में है, टू ब्रिंग दोस कॉपीज फ्रॉम द स्टाफ रूम वगैरह वगैरह. एंड आई जस्ट वांट टू नो लाइक ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है उन कॉपीज को लाने में जो सिर्फ वो स्कॉलर वाला या टॉपर बच्चा कर सकता है. इज दिस लाइक कॉपी भी वही बच्चा लाएगा जो लाइक पढ़ रहा है? बट दैट शोज कि आप अपना कम्युनिकेशन किसी एक बच्चे तक ही लिमिट रख रहे हो, उस तक ही रिजर्व रख रहे हो. एंड दैट शोज द अदर किड्स समहाउ, एक सबकॉन्शियसली आपने कम्युनिकेट कर दिया सब बच्चों को कि दिस इज the kid that I really like to talk to. ऐसा कुछ ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि आपके मार्क्स कम आते हैं तो आप बाकी चीजों के लिए भी यूजलेस हो, आपको किसी प्रोजेक्ट का पता भी नहीं चलता. ये समहाउ ये टॉपर वाले बच्चे होते हैं, इनको अलग से जाके कान में बताया जा रहा है कि यू नो ये वाला प्रोजेक्ट है, हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप. एंड आई ट्रूली बिलीव दिस. बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं, जो एकेडमिक्स में वीक हैं, they have potential that is greater than the potential जो इन टॉपर्स में होता है. स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी थोड़े बहुत स्पेसिफिक होते हैं और उसमें यूजुअली वही बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं ठीक जो एकेडमिक्स वाले होते हैं. बट आई स्टिल थिंक कि फेयर चांस मिलना चाहिए उन बच्चों को भी जो एकेडमिकली शायद इतना ना परफॉर्म कर रहे हो, बट बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज उनका मन पढ़ाई में भी शायद लग जाएगा, बिकॉज वो एक प्रैक्टिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, रादर देन एनसीईआरटी किताब खुलवा के आपने उसको प्रिंसिपल्स पढ़ा दिए, आपने उसको एक्सियम्स वगैरह पढ़ाने शुरू कर दिए, मैथ्स के आपने थ्योरम्स पढ़ाने शुरू कर दिए. वो ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन देयर आर किड्स जो ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड से नहीं सीखते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. टीचर्स एक्ट लाइक कि एक ही तरीका है सीखने का, और उसके अलावा अगर उसमें नहीं सीखा तुमने, यू आर द डम्बेस्ट चाइल्ड, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. कॉलेज लाइफ में आपकी रेपुटेशन फ्रेश होती है, यू आर एबल टू स्टडी बेटर बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी नॉट जजिंग यू कि आपने स्कूल से क्या बैकग्राउंड लेकर आई है. वो है टीचर्स ट्रीट यू लाइक फ्रेंड्स, या इवन आपके मार्क्स आए ना आए, टीचर्स आपको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करेंगे. फिर भी they don't really think of you as a person कि तुम मुझसे छोटे हो तो ये है वो है. टीचर्स would sit with you, one to one interactions होती है. कॉलेज में जो बैच की स्ट्रेंथ होती है, स्कूल की बैच की स्ट्रेंथ बहुत होती है, ठीक है, कॉलेज की भी हो सकती होती है, I'm not saying उतनी नहीं हो सकती, बट कॉलेज में बहुत बारी होता है बच्चे बहुत फ्रीली अटेंडेंस अपनी रेगुलेट कर सकते हैं कि कौन कितना आएगा कॉलेज, ये है वो है. तो जो बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे बंक मार लेंगे. ऐसा होता है छोटे छोटे ग्रुप्स बने होंगे 4-5 बच्चों के, अब एक नहीं आ रहा यार कि आज मेरा आने का मन नहीं है, आज ना यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, उस चक्कर में दूसरा भी मान लेगा, उसकी बात दूसरे के साथ बाकी 3 भी निकल लेंगे, भाई फिर हम भी क्यों आए यार, हमारा ग्रुप तो आ ही नहीं रहा आज, हम भी नहीं आते, उस चक्कर में 5 नहीं आएंगे. ऐसा कॉलेज में बहुत कॉमनली होता है. उस वजह से बहुत बारी आपको बच्चे अपनी, रेयरली ही ऐसा, मुझे भी अपने कॉलेज में रेयरली ऐसा हुआ, जबकि हमारा कॉलेज इतना स्ट्रिक्ट था अटेंडेंस को लेके, स्टिल रेयरली बच्चे फुल अटेंडेंस के साथ बैठे होते थे. मतलब कुछ ही बच्चे होते थे जो लाइक रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं. बहुत सारे बच्चे, इवन मैं खुद बहुत बारी कोई लेक्चर बंक मार लिए या जो भी व्हाटएवर यू वांट टू से कि मिस कर दिया लेक्चर वगैरह वगैरह. तो ये सब करके यू हैंग आउट, यू गो टू नाइस प्लेसेस, कहीं दूर चले गए, ये है वो है, यू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स कॉलेज में. तो नॉट ओनली दिस, बट टीचर्स इस चीज पे जज नहीं करते आपको कि हाँ भाई आपकी अटेंडेंस कितनी, मार्क्स कितनी. ऑब्वियसली वो आपको इंप्रूवमेंट के लिए बोलेंगे, पर एटलीस्ट अगेन आपको 1-to-1 इंटरेक्शन का टाइम इसलिए भी बहुत मिलता है कि क्लास में बच्चे होते ही बहुत कम है. दैट्स द पॉइंट. मतलब अगर 40 बच्चों की टोटल स्ट्रेंथ है तो 20 बच्चे बैठे होंगे, 25 बच्चे बैठे होंगे मैक्सिमम. अगर रेगुलरली एवरेज की बात करनी है तो 20-25 बच्चे, मैक्सिमम 30 बच्चे. उसमें आपको बहुत टाइम मिल जाता है. आफ्टर लेक्चर्स बहुत बारी टीचर्स भी फ्री होते हैं, आप खुद फ्री हो गए लेक्चर्स के बाद, 2-2 घंटे के ब्रेक मिल जाता है बहुत बारी. तो लेक्चर्स के बाद बहुत टाइम मिल जाता है टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन का. स्कूल में इतना टाइम होता नहीं, बिकॉज स्कूल में बच्चों को टीचर्स को गधे घोड़ों की तरह भगा रखा है. टीचर एक क्लास अटेंड करके दूसरी के बाद तीसरी. एंड अगेन देयर आर सम स्टूडेंट्स जो उसमें भी टाइम ढूंढ लेते हैं, मैन कैन यू जस्ट टॉक इन द स्टाफ रूम वगैरह वगैरह. एंड दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट एज वेल, बट फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स कॉलेज में टीचर्स से बात करना बहुत एक्सेसिबल चीज है, वेयर स्कूल में टीचर से बात करना, इन पर्सन इंटरेक्शन बनाना बहुत मुश्किल है.
जो मेरा स्कूल था, I won't name the organization because there are a lot of horrible stories that I have about that organization. I don't really want to defame them नाम लेके. वो यूनिफॉर्म, देख not only the uniform was bad, बट जो उसकी कपड़े की क्वालिटी है, देख बहुत बारी बच्चों की लड़ाइयाँ इससे रुकी हैं कि भाई लिटरली 30 सेकंड हाथ चलना शुरू हुए हैं बस अभी, और उसमें एक शर्ट का बीच में से कोई बटन उड़ गया, कोई फट गया, तो बहुत बारी लड़ाइयाँ इससे रुकती थी कि भाई अभी इससे ज्यादा लड़ेंगे तो फिर घर जाना भी मुश्किल हो जाएगा.